तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। हमारे कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं और उनके क्या क्या जॉब हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आता है यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर, लिखता हूँ। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर के ही होंगे। तो कौन कौन सा उनका पोर्टफोलियो और कौन कौन सा मिनिस्टर है उसके बारे में जानते हैं हम। सबसे पहले आता है राजनाथ सिंह। तो गाइस, हमारे राजनाथ सिंह है, वो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो डिफेंस का है, तो ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। और फिर हमारे आते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पे अमित शाह। जो अमित शाह है, इनका क्या डेजिग्नेशन है, इनकी क्या पोर्टफोलियो है। ये है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। सीधे मैं होम अफेयर्स लिखता हूँ, होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, थर्ड नंबर पे आएंगे हमारे नितिन गडकरी साहब। तो गाइस, नितिन गडकरी जी हैं रोड और नेशनल हाईवेज के मिनिस्टर। तो यहाँ पर नितिन गडकरी साहब है रोड और नेशनल हाईवे के मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे आएंगे हमारे यहाँ पर जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा साहब। जगत प्रकाश नड्डा है मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और फार्मर्स एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं ये। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मतलब किसानों के वेलफेयर के बारे में सोचने वाले मिनिस्टर। ठीक है, हमने ये चार मिनिस्टर कर दिए हैं, पांचवा है हमारे पास। फिफ्थ है शिवराज सिंह चौहान। ये है हमारे रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर। साथ ही साथ एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर वेलफेयर के भी हैं। तो चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं हमारे पांच मिनिस्टर और उनके पोर्टफोलियो के बारे में। राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, अमित शाह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, नितिन गडकरी रोड नेशनल हाईवे के मिनिस्टर, जगत प्रकाश नड्डा केमिकल एंड फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और शिवराज सिंह चौहान है रूरल डेवलपमेंट प्लस एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो गाइज, आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए, जो मेन मेन है वही मैं आपको करवाता हूँ। जो ज्यादातर, वैसे मेन मेन कोई नहीं है, पता सबको होना चाहिए। करीब हमारे पास यहाँ पर 20-25 हैं, ये 25 मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में और उनके फंक्शंस अलग अलग हैं। तो कुछ और करते हैं, चलिए।
तो गाइस हमारे 6th नंबर पे है निर्मला सीतारमण जी। तो ये है फाइनेंस की मिनिस्टर और कॉरपोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर। आई होप आपको ये फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स क्लियर है। मिनिस्टर आप लगा लेना खुद ही, क्योंकि वो ये तो पता ही है ना, मिनिस्टर ही होगा ना। एक वर्ड मिनिस्टर है, उसको आप डेजिग्नेट बता देना कि भाई यहाँ फाइनेंस का मिनिस्टर है, कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्टर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता तो है ये मिनिस्टर है, ठीक है। तो फिर हमारे आते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 8th नंबर पे आएंगे हमारे मनोहर लाल। जो ये मनोहर लाल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अर्बन अफेयर्स की मैंने शॉर्टकट लिखी है यूए, ठीक है। तो 9th पे नंबर पे हमारे हैं HD कुमारस्वामी। जो HD कुमारस्वामी है वो है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टील और हैवी इंडस्ट्री। तो गाइस हैवी इंडस्ट्री ये होती है जो मतलब काफ़ी हैवी माल बनाती है, गाड़ी की मोटर शोटर या बड़े बड़े कारखानों में यूज़ की जाने वाली जो मशीन्स होती हैं, जो आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी कोयले की मशीन्स होती हैं, वहाँ पर हैवी इंडस्ट्री में बनाई जाती है। और काफ़ी सारा मटेरियल हैवी इंडस्ट्री में डिपेंडेंट, जैसे शिप बिल्डिंग होगी, ये भी हैवी इंडस्ट्री में आती है, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग, ठीक है। मतलब जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, उनके बारे में है ये हैवी इंडस्ट्री। 10th है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। जो धर्मेंद्र प्रधान है वो है हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर। ये हैं हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर। गाइस कई लोग एजुकेशन को एडुकेशन बोलते हैं, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? मैं तो एजुकेशन बोलता हूँ। ठीक है, 11th नंबर पे है हमारा पीयूष गोयल साहब। पीयूष गोयल साहब हैं, ये किसके मिनिस्टर हैं? ये हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो पीयूष गोयल है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर, ठीक है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं इसका। सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। मनोहर लाल हैं पावर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर, अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर। HD कुमार स्वामी है स्टील और हैवी इंडस्ट्री के मालिक, हैवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर, सॉरी मालिक बोल रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन के मिनिस्टर है। पीयूष गोयल है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर, ठीक है। तो हमने ये 11 कर लिए हैं, कुछ और करते हैं। गाइस कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ाता हूँ, जैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्योंकि राय बहुत ज़रूरी है बच्चों की या जो भी देख रहा है। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस में तो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो जिनकी हाईली अभी रिसेंटली पोस्टिंग हुई हो या रिसेंटली उनकी अपॉइंटमेंट हुई हो, वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आप देखते रहिए, जैसे अभी अक्टूबर में
यही नवंबर में 24 नवंबर को शायद सूर्यकांत थे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, नए बने हैं, वो हिमाचल प्रदेश के थे। ये रिसेंटली बने हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो ये है। न्यू चीफ जस्टिस की बात करें हमारी, तो न्यू चीफ जस्टिस जो है, ये एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है यार, ये तो करवा लेता हूँ आपको ताकि आप। सूर्यकांत है जो ये पूछा जा सकता है। हाल ही में इनकी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है सूर्यकांत यादव की। सूर्यकांत है सर, यादव नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। पहले ये जज थे और अभी इन्हें न्यूली चीफ जस्टिस अपॉइंट किया इंडिया में। हाईली इंफॉर्मेटिव टॉपिक है और ये करंट अफेयर है, बिल्कुल मिस मत करना इसको। और अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको करंट अफेयर्स की वीडियो भी बताऊंगा और अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस बनाकर हर तरीके से आपको फिट कर दूंगा कि आप मज़े से अपनी तैयारी करें और बेफिक्र होकर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, ठीक है। ट्वेल्थ है हमारा जितिन राम मांझी। जितिन राम मांझी है माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल मीडियम, माइक्रो मीडियम एंड लार्ज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मिनिस्टर, ठीक है। अब माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? तो गाइज ये होते हैं बिजनेस कैटेगरी की स्केल होती है एक, मतलब जिनकी एक क्राइटेरिया लिखा होता है कि अगर उनका जो महीने की आमदनी या साल का टर्नओवर इस क्राइटेरिया में फॉलो करता है तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जैसे कि किसी का छोटा कारखाना होता है वो आ गया माइक्रो मीडियम में आ गया। माइक्रो में जैसे मतलब कोई मतलब घर में ही काम कर रहा है, छोटी सी इसने कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है एक, मतलब जिसका टर्नओवर काफ़ी 1 लाख या 2 लाख हो गए साल का, तो वो आता माइक्रो में। स्मॉल मीडियम, मीडियम में मतलब कोई इंडस्ट्री आ गई, किसी ने कोई इंडस्ट्री खोली हुई है, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि भाई भाई तेरा माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम एंटरप्राइजेस है, ठीक है। तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर हैं। एंटरप्राइजेस को मैंने एंटर करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। 13th हमारे पास क्या है? जो 13th है वो है राजीव रंजन सिंह अलियास ललन सिंह, ठीक है। राजीव रंजन सिंह कौन से पोर्टफोलियो में फॉल करते हैं भाई, बताओ? राजीव रंजन सिंह एलियास ललन सिंह, ठीक है। तो गाइस अगर इनका पोर्टफोलियो हम बताएं तो इनका पोर्टफोलियो मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। काफ़ी सारे इनको पोर्टफोलियो दिए गए हैं जिनकी ये देखभाल करते हैं। तो सबसे पहले आ गया इनका पंचायती राज में, पंचायती राज, ठीक है। मतलब देश की जितनी भी पंचायत है सब इनके अंडर है। ये किसी वक्त किसी भी पंचायत को डिसॉल्व कर सकते हैं, नई पंचायत बना सकते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर ही भाई सारा देखभाल है इंडिया की ऑल ओवर पंचायत का, ठीक है। पंचायत इनके अंडर आती है भाई। फिशरीज आती हैं। फिशरीज क्या होती हैं भाई? फिशरीज होती हैं मच्छी पालन, मछली पालन हो गया ना, मछली पालन की जितनी भी पॉन्ड्स तालाब इंडिया में जितने भी हैं ना भाई, फिशरीज सब इनके अंडर आती है। अब ये तो कोई एक दो तो होंगी नहीं, ये 10-20 लाख या 30-40 लाख करोड़ भी हो सकती है। कितने फिशरीज डिपार्टमेंट है भाई। मछली पालन कहाँ कहाँ होता है, कितनी जगहों पे होता है? एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट की होती है एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पर मतलब पशुओं को रखा जाता है और उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, रहन सहन से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड हर आइटम, हर चीज़ इंक्लूड होती है एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है। और डेयरिंग, डेयरिंग डायरेक्ट है काऊ प्रोडक्ट से। डेयरिंग का मतलब ये होता है काऊ और काऊ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। डेयरी फार्म हो गया, काऊ भी हो सकती है और मतलब मुर्गी पालन भी हो सकता है, सब डेयरी में आता है, ठीक है। डेयरी रिलेटेड आइटम जैसे एग्स हो गए। एग कौन देता है? एग तो वही मुर्गी देती है ना, तो मुर्गी का पालन भी आ गया डेयरी में, काऊ का पालन भी आ गया डेयरी में, शीप, ये सारा, ठीक है। शीप हस्बेंड्री अलग हो गया, डेयरिंग में बेसिकली ये काऊ गाय ही आती है, ठीक है।
और 14 जो डेयरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें आता है एग चीज वो सारा। 14 हमारे पास सर्ब सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल, मैं सही बताऊंगा गाइस, मैंने इसका नाम भी पहली बार ही सुना। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। गाइस मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें से 75% को इनका नाम पता नहीं होगा, सर्बानंदा सोनोवाल। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बेसिक बेसिक जो मिनिस्टर्स हैं ना, जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज में रहते हैं, जिनकी न्यूज आती रहती है, बस उन्हीं की इन टच में रहते हैं। जैसे सुब्रमण्यम जयशंकर, जयशंकर का तो भाई पता ही पता, सब बच्चे बच्चे को पता भाई जयशंकर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है। ये अपना नितिन कुमार गडकरी, मिनिस्टर ऑफ नेशनल हाईवेज, ये तो पता ही है भाई, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, क्योंकि ये काफी सालों से रहे हैं, है ना, तो इनके बारे में खबरें काफी ज्यादा आती हैं। अब इसके बारे में क्या कोई बता सकते कि भाई ये कौन है सर्बानंदा सोनोवाल? ये पूछा भी कम ही जाता है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से देखे ना, बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है, और काफी बच्चों को ये नहीं भी आएगा क्योंकि इसके बारे में पता किसी को नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये न्यूज में नहीं रहते, कहीं भी नहीं आते, तो इसके बारे में पता कैसे चलेगा ना। लेकिन यही तो करंट अफेयर्स है, यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले पूछते हैं जो आपको नहीं पता है। अगर उन्होंने वो पूछ लिया कि आपको जो पता है, तो सारे बच्चे नौकरी नहीं ले लेंगे, या नहीं, है ना। इसीलिए वो क्वेश्चन ही कुछ टफ पूछते हैं। अभी जैसे अगर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार किस पोर्टफोलियो में फॉलो करते हैं? ये आया मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पोर्टफोलियो के क्राइटेरिया के अंडर फॉल करते हैं हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। तो 16th हमारा किंजा राजू किंजारापू किंजारापू राम मोहन नायडू किंजारापू राम मोहन नायडू, है ना। ये तमिल नेम लग रहा है मेरे को, साउथ इंडियन के होंगे। ये है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। ये है सिविल एविएशन के मिनिस्टर किंजरापू राम मोहन नायडू, ठीक है। सेवनटीन हमारे पास प्रहलाद जोशी। ये आ गए रिन्यूएबल एनर्जी के। कंज्यूमर अफेयर्स। और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, मतलब जिसे रिन्यू किया जा सकता है, जैसे सोलर पैनल हो गया, ठीक है। सोलर एनर्जी होगी, वाटर एनर्जी होगी, जिन्हें रिन्यू किया जाए, जैसे जियो थर्मल एनर्जी होगी आपकी, किससे। अब जियो थर्मल में क्या होता है कि जो नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं, फॉर्म होते हैं, जो अर्थ के काफी डीप होते हैं, और हॉट वाटर रन करता है अंदर से, जो रॉक से हॉट वाटर रन करता है, तो एक्चुअली जो रॉक्स के अंदर पोर्स होते हैं कहीं कहीं जगह पर, उन पोर्स में से स्टीम निकलती है, काफी हाई प्रेशर की होती है, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी, और उस स्टीम काफी ज्यादा हाई प्रेशर की होती है।
उससे हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। रिन्यूएबल एनर्जी होती है जो मतलब जिन्हें यूज़ किया जाए और फिर से वो यूज़ में लाया जा सके, उसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, जैसे कोल पेट्रोलियम है, ये नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि कोल की फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। अगर वो एक बार कोल सारा खत्म हो जाएगा फिर हम नया कोल नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, और फूड एंड पब्लिक अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स में मतलब शिकायतों के डिपार्टमेंट में इनका पोर्टफोलियो दिया गया इनको। कंज्यूमर अफेयर्स में फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना ऑल ओवर इंडिया, जैसे स्कूल्स में होता है भाई, कहीं लोगों को देना, और राशन राशन वाले डिपार्टमेंट में उनको, वो राशन वाले डिपार्टमेंट ये भी फूड के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं। तो उनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट है प्रहलाद जोशी जी की। चलिए अब 17 कर दिया हमने, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जीतन राम मांझी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, राजीव रंजन सिंह है पंचायती राज फिशरीज में, अलियास लालन सिंह भी हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में, सर्बानंद सोनावाला मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, किंजारापू मोहन नायडू है सिविल एविएशन की, और प्रहलाद जोशी रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमने कर दिए 17, कुछ और करते हैं गाइस। करीब ये 28-29 होंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, और ये है भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए जुबानी। एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हैं ना कोई भी चीज़, तो वो आपको भूलेगी नहीं कभी भी। इसलिए मेरी ये टिप रहेगी कि आप सुबह उठकर पढ़िए, क्योंकि जो बाद में रात रखिए रिवीजन के लिए और सुबह उठकर पढ़िए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो हमारा 18 था यहाँ पर। 18 है ज्यूल, GUL, ज्यूल ओराम, ज्यूल ओराम। तो ये है हमारे ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर। मतलब ये ट्राइबल जनजातियां या ट्राइबल लोग हैं, उनको देखते हैं, उनके डाउट्स वगैरह हल करते हैं। ठीक है, उनको क्या परेशानी है, ये सिंपल ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं भाई। इनका काम ही ट्राइबल पॉपुलेशन को देखना है। ठीक है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, कितनी माइग्रेशन हुई ट्राइबल लोगों की, है ना, क्या डेवलपमेंट हुई भाई आपकी 10 सालों में, बताओ। तो ये सारा जवाब इनको देना पड़ता है। तो 19 हमारे गिरिराज सिंह तो आपको पता ही होगा, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स है गिरिराज सिंह। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स मतलब कि कपड़े की मार्केट होगी, जैसे कपड़ा बनता है, जिन इंडस्ट्रीज में कपड़ा बनता है उन्हें बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, 20 हमारे पास है अश्विनी वैष्णव, ASHIWINI, अश्विनी वैष्णव। रेलवेज के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गाइस इंफॉर्मेशन की शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, 20 हो गए, 21 है हमारे पास। ज्योतिरादित्य एम स्किंदिया, ज्योतिरादित्य एम स्किंदिया। ठीक है, ये कम्युनिकेशन के मिनिस्टर है भाई। तो गाइस ये राजा महाराजा के फैमिली के, मतलब इनके कोई ग्रैंडसन है, ज्योतिरादित्य ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इनकी मतलब काफी रॉयल फैमिली रही है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थन रीजन,
नॉर्दर्न रीजन के मिनिस्टर हैं, जो कि हमारा यही नॉर्दर्न रीजन है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, ठीक है। अच्छा सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, सॉरी नॉर्थ ईस्ट मतलब आपका मेघालय, असम, शिलोंग, मणिपुर, ये सारा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ना, ठीक है। असम हो गया, मणिपुर हो गया, बिहार भी हो सकता है बीच में। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये हमारा, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न रीजन, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन की डेवलपमेंट की कमांड इनके ऊपर सौंपी गई है, सीधी बात है। मोदी ने इनको दिया है कि भाई अब आ जाओ, नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसकी डेवलपमेंट करो। गाइस असल में आपको क्या लगता है कि ये खुद जाते हैं उधर, या खुद करते हैं कि भाई बताओ क्या काम है, क्या काम रुका हुआ है, खुद जाते हैं वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट लेने? नहीं, चीफ मिनिस्टर होते हैं आगे जो इनको रिपोर्ट देते हैं। चीफ मिनिस्टर के आगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जो कि पूरी निगरानी करते हैं, भाई हाँ कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी ज़मीन में पौधे लगे हैं, कितनी ज़मीन बंजर है, लोगों को जो राशन है वो टाइम पे मिल रहा है ना, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, क्राइम रेट की क्या सिचुएशन है। ये सारे छोटे छोटे जो वर्कर्स होते हैं, या मतलब छोटी छोटी जॉब पे नौकरी करने वाले लोग होते हैं, ये असल में उनकी रिपोर्ट जाती है स्टेट गवर्नमेंट तक, फिर स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट जाती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट तक, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। इसके बारे में आपको पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी पूरी ज़्यादा, ठीक है। पॉलिटी पढ़ोगे तो ये आपको पूरी इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझ आएगा। फिलहाल सिंपल कैबिनेट मिनिस्टर लर्न होने चाहिए आपको, ताकि आप के मुंह पे हो कोई भी आपको पूछे भाई यहाँ प्रहलाद जोशी किसके मिनिस्टर हैं, तो आप सीधे बोलो भाई कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि भाई बताओ यार जोल और हम किसके वो कैबिनेट मिनिस्टर है, तो आप बोलोगे हाँ भाई ट्राइबल अफेयर्स के कैबिनेट मिनिस्टर है ना। ऐसा होना चाहिए। और बेसिकली जो आपको लगता है ना कि काफी ज्यादा मुश्किल है, जो जिसके बारे में किसी को नहीं पता होगा, वही आता है, ज्यादातर वही आएगा। अब ये थोड़ा ना पूछेंगे कि भाई राजनाथ सिंह का क्या पोर्टफोलियो है, राजनाथ सिंह के किसका मिनिस्टर है, ये डिफेंस का मिनिस्टर है। ये राजनाथ सिंह के बारे में बोलोगे तो ये न्यूज में हमेशा रहते हैं, है ना। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इनके आपने कई इंटरव्यू सुने होंगे, कई मीडिया पर्सन में सुने होंगे कि भाई इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये ऑन द स्पॉट पूरी निगरानी देखते रहते हैं, हमेशा इंटरव्यू देते रहते हैं। अमित शाह जैसे होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, ये तो आपको रोज ही दिखेंगे टीवी पे। अभी जो जो मतलब कि एक बेसिक डेली शो बन जाते हैं ना, उनके बारे में कम पूछते हैं। जो पता नहीं होता, जो मतलब बैक ऑफ द कैमरा, बैक ऑफ द लाइमलाइट रहते हैं, उनके बारे में ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको वो टेस्ट करता है कि भाई इसको जो डीप में कितना गया, भाई इसने डीप में कितनी पढ़ाई की है, इसने डीप में कितनी नॉलेज गेन की है, या ये भी बस ऊपर ऊपर से ही नॉलेज लेने वाला एस्पिरेंट है या स्टूडेंट है, ठीक है। ऐसे टेस्ट करता है भाई। तो 22 हमारे पास है भूपेंद्र यादव। अगर बात करें भूपेंद्र यादव जी की, तो ये किस पोर्टफोलियो के अंडर फॉल करते हैं? ये फॉल करते हैं मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या मतलब है आपका? क्लाइमेट चेंज से ये मतलब है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अगर आप देखोगे, अभी दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली को अभी आप नया, दिल्ली के बारे में कहते हैं कि पोल्यूशन बाउल ऑफ इंडिया बन गया है। दिल्ली में पोल्यूशन हद से ज्यादा हो गया है। जैसे कि ये दिवाली हुई, दिवाली के बाद तो अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट काफी ज्यादा हो रहे हैं दिल्ली में कि भाई एयर क्वालिटी को कंट्रोल करो, एयर मतलब हमें साफ सांस लेने का क्या है ना। तो पोल्यूशन ही बहुत ज्यादा हो गया है, और मतलब कि एक एक्यूमुलेशन पॉइंट बन गया दिल्ली में। जो हरियाणा से परालियां जलाते हैं लोग, वो सारा धुआं वहां पे इकट्ठा हो जाता है। तो यही है मिनिस्टर जिनका दायित्व बनता है कि भाई दिल्ली के पोल्यूशन को सुधारो और इंडिया के पोल्यूशन को भी सुधारो, क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ सोचो, है ना। मेरे को पता नहीं चलता कि इनको मिनिस्टर बनाया क्यों है, कर क्या रहे हैं। भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट एंड
फॉरेस्ट, ये सॉरी क्लाइमेट चेंज चाहिए चेंज ही। हालांकि अगर रिसेंटली एक गुड न्यूज़ है इंडिया के बारे में, जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का फॉरेस्ट कवर 2.2% इंक्रीज हुआ है 2025 में ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड नेचुरल प्लांट्स इन द हैबिटेट एज वेल एज नॉन हैबिटेट एरिया ऑफ इंडिया। हैबिटेट मतलब जो फॉरेस्ट हो गया, जहाँ पर मतलब एक इकोसिस्टम बना होता है, जैसे आपके नेचुरल हैबिटेट है, नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन ड्राइव चलाई जाती है। और नेशनल हाईवेज के ऊपर किसी भी बैरन लैंड पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में, अगर फॉरेस्ट का इंक्रीज हुआ एरिया तो फिर उनका क्रेडिट भी जाना चाहिए भूपेंद्र यादव जी को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इंक्रीज किया है फॉरेस्ट एरिया इंडिया का 2.2%। अगर हम बात करें 22 हमने कंप्लीट कर दिए हैं, चलिए आगे करते हैं। 23rd कौन सा मिनिस्टर है? भूपेंद्र यादव हो गए, फिर आ गया गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट हमारा गजेंद्र सिंह शेखावत, ये है कल्चर एंड टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। ठीक है, ये कल्चर एंड टूरिज्म मतलब टूरिज्म प्रमोट हो, जैसे लोग बाहर से इंडिया में घूमने, और कल्चर जो हमारा कल्चर है, हर एक स्टेट का अलग अलग कल्चर है, तो वो कल्चर मेंटेन रहना चाहिए, बल्कि और एनहांस होना चाहिए, लोगों को पता लगे कि भाई इंडिया इज ए कल्चरल कंट्री। ठीक है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं कल्चर और टूरिज्म के मिनिस्टर। नेक्स्ट करते हैं हम 24th, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी कौन सी मिनिस्टर हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब चाइल्ड की सेहत सूहत के बारे में और वुमेन के एम्पावरमेंट के बारे में सोचती हैं ये। ठीक है, आगे हमारे आगे किरण रिजिजू। जो हमारे किरण रिजिजू जी हैं वो हैं मॉनेटरी अफेयर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री अफेयर